जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर लीग राइट। मोहम्मद साले लिवरपूल जो एक बहुत फेमस फुटबॉल क्लब है दोस्तों, उसमें खेलता है। इजिप्शियन डिसेंट का है, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स में उसका नाम शुमार है। मोहम्मद साले अभी तक चुप था। जो इसराइल और गाजा की लड़ाई हुई थी तो इजिप्ट जहां का वो रहने वाला है वहां से बड़ा क्रिटिसिज्म आया, बड़ी तनकीद हुई उसकी। बड़ा लोगों ने उसको बोला कि यार तुम इतने बड़े फुटबॉलर हो, ग्लोबल तुम स्टार हो, क्या तुम अपना सोशल मीडिया और मीडिया प्रेजेंस नहीं इस्तेमाल कर सकते फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाने के लिए? तो प्रेशर में आके मोहम्मद साले ने पैसे दिए हैं इजिप्शियन रेड क्रिसेंट को, विच इज अ चैरिटी विच डज चैरिटी वर्क। तो उसने उसको पैसे दे दिया। दोस्तों मैं आपको बताता हूं दुनिया किधर जा रही है, बहुत जरूरी है। आप देखेंगे लोगों को किस तरीके से ये, जब से इसराइल और हमास का फिर से ये जिसको कहते हैं ना फड्डा शुरू हुआ है, लड़ाई शुरू हुई है, आप देखना दुनिया किस तरीके से कहां जा रही है। मोहम्मद साले उसकी मर्जी है, वो अपना पैसा कहीं डाले, उसकी मेहनत की कमाई है यार। वो खड्डे में डाले, खर्च करे, फिलिस्तीनियों को दे, इजिप्शियन वालों को दे, जो इजिप्ट वाले हैं, मिस्र के लोग हैं उनको दे, वो उसकी मर्जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पे ज्यादातर आप देखेंगे ना, ये सब रिलीजियसली ड्रिवन है। इजिप्ट क्यों सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीनियंस को? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है क्या? एक एक 57 देशों का एक गठजोड़ है जो मुस्लिम देश हैं। 57 देशों का गठजोड़ है। इससे ज्यादा ईसाई देश हैं दुनिया में। कभी आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन सुना है? कभी आपने सुना है कि ईसाई देशों ने एक बार एक साथ आके गठजोड़ बना लिया? कभी आपने सुना है? बौद्ध देश हैं कई सारे, आपने कभी सुना है कि बौद्ध देशों ने कोई गठजोड़ बना लिया हो? कई देश हैं जहां पे हिंदू रहते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन आपने सुना है? कभी नहीं सुना। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। और इस बॉडी का, ओआईसी का, सिर्फ एक मकसद है, हमें किसी भी मुस्लिम देश का सपोर्ट करना है, वो बुरे से बुरा काम करे, वो जेनोसाइड करे, वो मतलब नरसंहार कर दे, कहीं पे वो कुछ कर दे, हमें उसको सपोर्ट करना है क्योंकि वो मुस्लिम मुल्क है। दैट इज द ओनली लॉजिक, रिलीजन इज द ओनली लॉजिक। अब आप देखिए, मैंने कई लोगों से पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा, यूके में एक रहते हैं साहब, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका क्या रिश्ता है? मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या रिश्ता है पैलेस्टीनियन से? पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम, सुन्नी मुसलमान रहते हैं लंदन में। तो मैंने पूछा भाई साहब आपका क्या लेना देना उनसे? कह रहे ना साहब हमारा तो दर्द का रिश्ता है और जहाँ पे भी जुल्म होगा हम आवाज़ उठाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर कहते हैं कि नहीं, यहूदियों ने उनकी ज़मीन घेर ली तो इसलिए हम हैं। तो मैंने बोला ये तो आप इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं, वो भी मुस्लिम। उन्होंने नहीं, इसमें मज़हब का कोई लेना देना नहीं है। और जेन्युइनली बात है मेजर साहब, आप मेरी बात पर यकीन कर सकते हैं, यकीन करें मेरी बात का, कि हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हुआ, उनकी ज़मीनें घेरी गई हैं, इसराइल ने उनकी ज़मीन घेर ली। तो मैंने बोला भाईजान एक बात बताओ, आपने तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी जब रूस ने यूक्रेन की ज़मीन घेर ली? आप सोचिए, रूस ने भी तो यूक्रेन की ज़मीन घेर ली, काफ़ी कुछ यूक्रेन का हिस्सा आज रूस के अंडर है। क्या आप लोग सड़क पर निकले? नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? दोस्तों दुनिया बढ़ रही है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे बहुत दिल में दुख है कि मजहब के नाम पे दुनिया बढ़ रही है, लेकिन ये सच है। आप सोचिए, आप कभी सोचिएगा और आपको पता लग जाएगा, दुनिया भर के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो लेफ्ट लीनिंग हैं और जो इस्लामिस्ट हैं, वो एक तरफ हैं, बाकी लोग एक तरफ हैं। और ये जो लड़ाई है ना, ये जो लड़ाई है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, या हमास कह लो, हिजबुल्लाह कह लो, लेबनान कह लो, जो मन चाहे कह लो, ये क्यों हो रही है और इसका कारण क्या है? लोग बात करते हैं, पील कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है आपने? मैंने पढ़ी है। जो यूएन मैंडेट था जिससे इजराइल बना था, क्या आपने वो पढ़ा है? हाँ मैंने वो भी पढ़ा है। 55 में क्या हुआ था आपको पता है? मुझे 55 ही नहीं, मुझे 67, 73 भी पता है। मुझे ये भी पता है 2005 में क्या हुआ था। मुझे पता है कि कितने इजरायलीज को गाजा से पीछे हटाया था। $2 अरब खर्च करके इजराइल ने बोला पीछे आ जाओ। 9,000 इसराइलियों को उखाड़ दिया था वहां से और बोला कि गाजा, मुझे सब पता है यार, मैंने डिटेल में पढ़ा हिस्ट्री। लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं, वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही, वो इसलिए कतन सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि उनको लगता है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म करा है, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही। वो इसलिए सपोर्ट कर रही है, उनको लगता है कि गैर मुस्लिम देश ने एक मुस्लिम कौम
जुल्म करा है। यहां पे जो आर्ग्यूमेंट है दोस्तों, वो मजहब है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। आप देख लीजिए ईरान का स्टेटमेंट, अभी 2 घंटे के अंदर मैं वीडियो रिलीज करने वाला हूं दूसरा, जिसमें ईरान ने क्या स्टेटमेंट दिया है। और ये हेड ऑफ स्टेट हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, वहां के मंत्री, वहां के जो वजीर हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। और क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, तब आपको पता लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं, मुझे कम्युनल कहना बहुत आसान है। अब आप ईरानियों को भी कम्युनल कह दो भाई, कह दो आप उनको भी। आने वाला है 2 घंटे के अंदर वीडियो, वो भी देखना।